मेरे प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बच्चा था रिंकू। तो रिंकू अपने माता पिता का इकलौता बच्चा था। उसकी एक दादी माँ थी। दादाजी बचपन में ही गुजर गए थे। तो एक दिन की बात है, उनके मम्मी पापा ने कहा कि आज चलो घूमने चलते हैं। कार निकाली, रिंकू बिठाया और घूमने चलो। तो रिंकू ने कहा मम्मी दादी माँ को भी ले चलो ना। उन्होंने कहा नहीं, दादी माँ घर में रहेंगी। तो फिर दादी माँ खाएंगी क्या? कहा हम लोग तो बाहर से खाना खा के आएंगी, दादी माँ क्या खाएंगी? तो उन्होंने कहा माँ जी बगल में गुरुद्वारे में लंगर है, वहाँ चले आना। अब रिंकू सोचने लगी ये क्या कह रही है। बोली मैं क्या माँ जी, तो गुरुद्वारे से लंगर रहेगा, तुम उत्थे जाके तो रोटी सोटी खा लेना, असी तो बाहर से खा के आवेंगे। अच्छा भैया, बच्चा तो मम्मी पापा के साथ चल दिया। रास्ते में उसने कहा माँ मम्मी जब मैं बड़ा हो जाऊँगा ना तो मैं अपना ये वाला घर बेच दूँगा और जहाँ मंदिर में आ रहे मंदिर के पास में ही अपना घर खरीदूँगा। मैंने कहा, उसकी मम्मी ने ये क्या बात है, इतना अच्छा घर है? तो बोलते नहीं, अब हम लोग मंदिर तो कार से आ रहे हैं ना, मंदिर तो दूर है। बोले हाँ तो? बोले फिर मैं मंदिर के पास में घर खरीदूँगा। बोलते अच्छा, जिससे मंदिर कार पैदल चले, कार से नहीं जाए? नहीं नहीं मम्मी, इसलिए क्योंकि जब आप बूढ़ी हो जाओगी तो मैं भी तो आपको गुरुद्वारे में लंगर खाने भेजूंगा, जैसे दादी माँ गई है, तो आपको इतनी दूर जाना नहीं पड़ेगा। अब दादी माँ बेचारी कितनी बूढ़ी हो गई, कैसे जाएंगी? मंदिर में भी तो लंगर चलता है। अब उनके मम्मी पापा को काटो तो खून नहीं पसीने, ये क्या कह रहा है? तो उसकी मम्मी ने कहा ओए पुत्र तू की कह रहा है, तुसी मैनू ते मंदिर ते छड़ देना है? तो और नहीं और की, तुसी भी तो यही कर रहे हो, मैं थोड़े नाल यही तो सीख रहा हूँ कि माँ मैं तुमसे यही तो सीख रहा हूँ कि तुमने दादी माँ को छोड़ा, मैं भी तुमको मंदिर में छोड़ दूंगा। बहू की अकल का ताला खुला और उसने अपने पति से कहा तुसी गड्डी कार ते मोड़ लो, मैं नहीं आना। घर गए। दादी माँ बेचारी चप्पल पहन के गली में जा रही थी। बोली माँ जी चलिए घर। सुंदर सी उनको साड़ी पहनाई, चप्पल पहनाया, कहा आप हमारे साथ मंदिर चलो, रेस्टोरेंट में हम चारों ही साथ में खाना खा कर आएंगे। माँ को वहीं से सबक मिल गया। उस नन्हे से बच्चे ने उसको जीवन का पाठ पढ़ा दिया। कहती कितना अच्छा लगता है जब हमारे माता पिता हमारे साथ होते हैं। कहती जितनी जिद बचपन में हमारे माता पिता हमें खाना खिलाने के लिए करते थे, जितनी जिद बचपन में हमारे माता पिता हमें खाना खिलाने के लिए करते थे, उनकी 1-8% भी हम उनके बुढ़ापे में उन्हें खाना खिलाने के लिए जिद करें तो क्या होगा, हम धन्य हो जाएंगे। बचपन में बच्चा खाना खाता नहीं, माँ क्या कहती, कौवा दिखाती, चिड़िया दिखाती, ये पापा का हिस्सा है, मम्मी का हिस्सा, लो खाना खा लो, बहाने से खिलाती। उसका हर प्रयास रहता है कि मेरा बच्चा भूखा ना रहे। उसी तरह अगर बुढ़ापे में हम भी अपने माता पिता के साथ जिद करें, नहीं मम्मी आपको खाना खाना है, ये हमारे साथ जाना है, तो क्या होगा, हम उनके ऊपर एहसान नहीं करेंगे, हम धन्य हो जाएंगे, क्योंकि हमसे हमारे बच्चे वही तो सीखेंगे जो हमने किया होगा। आज मेरे बच्चे मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि मम्मी ने जीवन भर मेरे दादा दादी को बेहद सम्मान दिया, मेरे नाना नानी से बेहद प्यार किया, मेरे पापा को उन्होंने भगवान समझकर पूजा है। तो उन्होंने क्या किया, जो प्रैक्टिकल देखा वो अपने जीवन में उतारते चले गए। आज ममता मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत सम्मान देती है, माँ हूँ उसकी, और भगवान की तरह देवी की समाज पूछती है क्योंकि उसने बचपन से मुझको यही देखा। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि भाई आप सभी भी अपने माता पिता का बेहद सम्मान करें। कभी कोई भी इतना बोलते भाई ख़राब भी लगता है क्योंकि बुढ़ापे उनकी बोलने की आदत पड़ जाती है। कोई बात नहीं, सुन लो, आज हम उनकी सुनेंगे तो कल ही हमारे बच्चे भी तुम्हारी सुनेंगे। जब उनकी इज़्ज़त नहीं करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है हमारे बच्चे भी हमारी इज़्ज़त नहीं करेंगे। तो आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अच्छा भाई, सबको बाय बाय।